अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों सबको सबा जाहिद का अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यह हमारा फर्स्ट व्लॉग है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हमें बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को जरूर चंद दिनों में ही कहां से कहां पहुंचा देंगे। ये आपका प्यार होता है, ये आपकी मोहब्बत होती है जो आप हमें अपने मतलब इस तोहफे के जरिए से देते हैं। जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यही आपका प्यार होता है। जब आप लाइक करते हैं ये आपकी मोहब्बत होती है। जब ये आप हमें कमेंट्स करते हैं तो वो लाजवाब मोहब्बत का सबूत होता है। तो आज मैं जो चीज आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो बात शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही अहम है, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मुझे पता चली है। मैं सोच रही थी कि आपसे शेयर करूं या ना करूं। हमारे जराए ने हमें जिस चीज से आगाह किया है वो बहुत ही हैरत अंगेज चीज है। लेकिन क्या है, आप हमारी फैमिली है। आपसे शेयर करना, आपसे बातों को आपके साथ मतलब बताना, शेयर करना, आपकी राय लेना हमारा भी फर्ज है। हम हर चीज अपने आप से नहीं कर सकते जब तक के आपकी राय ना शामिल हो ना। आपका खुश होना, आपका पसंद करना ये भी अहमियत का हामिल है। तो आज जिन लोगों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ आप लोग उसने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिन लोगों की हकीकत मैं आपसे मतलब शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुन के मुझे बहुत जोरों का झटका लगा है कि ये क्या। मैं आप लोगों के जिसके बारे में बात कर रही हूँ आप उन्हें बहुत खूबी से जानते। शायद आप उस तरह नहीं जानते जैसे हमें उनकी हकीकत पता चली है, क्योंकि हमें जब उनकी हकीकत पता चली है तो हम तो हैरान ही रह गए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले, शायद 2 माह हो गए इस बात को ना, 2-3 माह हो गया, जब अजहर हुसैन व्लॉग वाले, सबा अहमद व्लॉग वाले, ये सब मिलके उम्रे पे गए थे। उम्रे पे गए थे ये सब मिलके। क्यों मिलके गए थे, कितने पैसे लगे, किसके लगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अजहर हुसैन ने जो वहां शॉपिंग की वो भी मैं आपको बताऊंगी। इनको किसने शॉपिंग कराई, इस बंदे को, ये किसके पैसों पे ऐश करता रहा, होटलिंग करता रहा, किसके साथ उठता बैठता रहा, ये सब हकीकत मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि इनकी जो बातें है वो और होती है, जो इनके चेहरे है वो और है। वो कहते हैं ना, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। सेम टू सेम यहां भी यही सिचुएशन है कि इनके चेहरे जो बाजाहिर नजर आते हैं वैसे नहीं है। अंदर से ये लोग किस तरह के हैं वो मैं आपको इनकी हकीकत बताऊंगी। इन सब के चेहरों से नकाब मैं उतारूंगी, क्योंकि ना जो है सबा वो किसी से नहीं डरती। हाँ, डरना चाहिए, अल्लाह की जात से डरना चाहिए। हम बंदों से क्यों डरे, क्यों भाई, है कि नहीं है? ये जो अहमद है ये इसका ताल्लुक क्या है अजहर के साथ? क्यों अजहर हुसैन के साथ गया, इनके साथ खाया पिया, अजहर हुसैन ने इनके साथ होटलिंग की, एक ही कमरे में ये लोग रहे, क्यों रहे भाई? ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि काफी देर से हम लोग इनकी तहकीक कर रहे थे। मुझे भी तजस्सुस था कि यार इन्होंने कितना पैसा उड़ाया है, क्यों उड़ाया इन्होंने, कहां से आया इतना पैसा इनके पास। क्योंकि व्यूअर्स इस बात से आप सभी लोग जानते हैं, वाकिफ है कि आजकल तो अपना भाई भी भाई के काम नहीं आता। तो फिर ये अहमद कैसे अजहर हुसैन के इतने काम आ गया? इसने उम्रे की टिकटें भी लेके दी, इसने उनके वीजे लगवाए, इसने वहां इनको शॉपिंग करवाई। कितने की करवाई ये भी आपसे शेयर करेंगे। लाखों की, करोड़ों की, हजारों की, कितनों की, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको पता चलेगा इन लोगों के चेहरों की हकीकत क्या है। ठीक है ना व्यूअर्स? जो सबा है उसकी भी आज हकीकत खुलेगी, उसके भी चेहरे से मैं नकाब उतारूंगी, अहमद के भी चेहरे से नकाब उतरेगा आज। क्योंकि सबा अहमद जो है ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये किस तरह के इंसान है, ये किस तरह इंसानों के साथ पेश आते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। इनकी आज सारी हकीकत आपके सामने रखूंगी कि इन्होंने जो कपड़े अजहर हुसैन वहां पहनता था वो लॉन्ड्रिंग से धो के आते थे। खुद तो नहीं धोता था अजहर हुसैन, वो लॉन्ड्रिंग से आते थे वॉश होके, तो वो उसके पैसे भी
कोई और ही देता था। क्या ऐसा होता है? आज के दौर में यह मुमकिन है? क्या आज के दौर में यह हो सकता है? हमारे साथ रहिएगा और जानिएगा इन सब की हकीकत कि इनके असल चेहरे आज कैसे बेनकाब होंगे। ये सब हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स आज के जो इतना टफ दौर आ गया है ना, इस दौर में बंदा सोच नहीं सकता कि एक्स्ट्रा किसी के मतलब कोई भी आपके दरवाजे पे आ जाता है ना, उसको भी सोच समझ के ही हमें कुछ देना पड़ता है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि बंदा नहीं कर सकता ना। इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, हर बंदा ही बिल के हाथों परेशान हो चुका है। हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि बंदा, सुना है कि इन्होंने आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। जो पहले थोड़ी सी कमी थी वो भी इन्होंने माशाल्लाह से बढ़ा दी है। तो वहां पे ये ऐसे ऐश कर रहे हैं। कैसे किया इन्होंने ये सब कुछ? इनकी ये जो हकीकत है ये मैं आपसे बयां करूंगी। मैंने बहुत सोचा। कभी दिल करता था छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमें लेना देना होता है। हम लोग ऐसे बातें करते हैं ना तो फिर हम लोग खुद ही कह देते हैं, हम लोग रोना तो रोते हैं, हर चीज का रोते हैं, फिर हम कहते हैं यार हमारा कौन सा मकसद है, हमें क्या लगे। नहीं व्यूअर्स, हमें तह तक जाना चाहिए। हमें यूं ही नहीं हाथों पे हाथ रख के बैठना चाहिए। हमें इस चीज की तह तक जाना चाहिए। और हम लोग गए, हम लोगों ने इस चीज की तह में जाना था, हम लोग गए, हम लोगों ने कोशिश अपनी जारी रखी। दिल था कभी कहता था छोड़ दो, क्या लेना देना, लेकिन फिर दिल ये भी कहता था कि पता तो चले ना कि आज के दौर में इतने मुश्किल वक्त में कौन इनका मसीहा बना है, किसने इनको उम्रा करवा दिया भाई, किसने शॉपिंग करवा दिया। ये जानना हमारा हक था। ये कोई हम लोगों ने ऐसे तो नहीं किया, ये हमारा हक था। अब हम जानना चाहती थी, हम लोग जानना चाहते थे। हम लोग इनके मतलब हम लोग भी तो है ना, भी लोग रेमेडियो बनाते हैं, हमें तो कोई नहीं ऐसे करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है, हर बंदे की अपनी अपनी चाहत होती है। लेकिन इतनी भी किस्मत चमक सकती है ये नहीं पता था। कैसे चमक जाती है इतनी किस्मत व्यूअर्स? कौन सा जादू टूना है इन लोगों के पास जो हमारे पास नहीं है। तो मैंने ये जब सारे सवालात मेरे ज़हन में आ रहे थे, मुझे जब ये सब चीजें तंग कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो इस चीज को जानना चाहते होंगे। बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे यार इतनी शॉपिंग, इतनी, ये अजहर जो है ये तो बार बार कह रहा है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे तो उम्रा वो बंदा करवा रहा है। तो क्या वो बंदा शॉपिंग भी करवा रहा था इनको? क्या वो बंदा इनको होटलिंग भी करवा रहा था? इनको लॉन्ड्रिंग भी वही करवा रहा था? इनके कपड़े जो लॉन्ड्रिंग से होके आ रहे थे, जो इनके कपड़े वहां वॉश हो रहे थे, वो भी क्या उसी बंदे ने करवाए हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं अपनी हर वीडियो में? भाई हमारे लिए तो बड़ी हैरत की बात है, यकीन ही नहीं आ रहा। सच पूछे ना, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो कम से कम नहीं यकीन आ रहा, आपका मुझे नहीं पता कि आज के दौर में तो सगा भाई भी भाई का नहीं बनता, साया भी अपना मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तो ये क्या वाकई अहमद इतना अच्छा है जितना अच्छा वो नजर आता है वीडियो में? क्या उसका दिल इतना बड़ा है? क्या सबा जो इतनी अच्छी बनती है वो इतनी अच्छी है कि नहीं है? तो जब मैंने इनको इनकी तलाश की ना, जब इनकी गहराई में गई अपने जरिए अपने जराए के जरिए से, तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, दुनिया यूं ही तो नहीं खड़ी। दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। दिल किसका नहीं करता व्यूअर्स? मैं कहती हूँ खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह के घर से होके आते हैं। और उन्हीं खुशकिस्मतों में एक खुशकिस्मत अजहर भी है कि जिसके दोस्त ने उसको उम्रा करवा दिया। सल्यूट करते हैं भैया, मोहम्मद को सल्यूट करते हैं, सबा को, कि जो इतने के शोहर के दोस्त को, आज तो शोहर का भाई आ जाए ना, बाप भी आ जाए, बीवियां लड़ने को दौड़ पड़ती हैं। बीवियां, मैं कहती हूँ, तलवारें निकाल लेती है अपने न्याज, वो क्या कहते हैं उसमें से, अपनी न्याज होती है कि म्याज होते हैं, वो जहाँ तलवारें रखते हैं अपनी न्याज में से, वो अपने सारे जो हथियार होते हैं छुपा के रखे होते हैं। एकदम से बीवी जो है ना, वो एकदम से एक क्या कहना चाहिए कि किसी और रूप में ही आ जाती है कि तुम्हारा भाई है, क्यों आया है भाई इतने दिन के लिए हमारे? हत्ता के एक बंदे का वही खाना है जो आप लोग खा रहे हो ना, एक बंदे का इजाफा तो नहीं बनाना पड़ता, वो देखे तो नहीं चट कर जाता। लेकिन भाई सलाम करते हैं हम सबा को भी, जिसने बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा किया, जिसने अपने दोस्त को इतनी इज्जत दी। वाकई ये लोग इज्जत के काबिल हैं, ये लोग तारीफ किए जाने के काबिल हैं, चाहे जाने के काबिल हैं ये लोग। ये सारा पैसा जो अजहर ने के ऊपर लगाया वो इनके दोस्त अहमद ने लगाया।
कुछ दोस्त होते हैं वो 4 कदम साथ चलते हैं, जब लगता है ना मुश्किल आ गया भाग जाते धोती पकड़ के, वो कहते यार तू कर, मैं क्यों मरूं, मैं बेवकूफ तेरे साथ लड़ाई करूं, या मैं बेवकूफ तेरे पे पैसा लगाऊं। नहीं, शायद इसलिए ये दुनिया जन्नत भी बनती है। आप भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि शायद इसलिए ये दुनिया जन्नत है कि अहमद जैसे, अगर अजहर जैसा इंसान है तो अहमद जैसा भी इंसान है, सबा जैसा भी इंसान। वो फरिश्ते तो नहीं है व्यूअर्स, वो इंसान है, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि उनको सलाम करने को दिल करता है। वो मसीहा बनते हैं तो यकीन करें फरिश्ते का सब बन जाते हैं ना, वो जैसे कोई मेहरबान फरिश्ता होता है। हम तो उनकी कदर करते हैं भाई, उनकी दोस्ती को सलाम करते हैं और दुआ करते हैं हमें भी अच्छा अहमद जैसा दोस्त मिल जाए, सबा जैसा दोस्त मिल जाए, जैसी सबा भाभी है वैसा हमें भी साथी मिल जाए, भाभी के रूप में, दोस्त के रूप में। भाई आप लोग बहुत अच्छे हो। मैंने जब आप सबकी हकीकत अपने जराए से मालूम की तो मुझे यकीन करे व्यूअर्स, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रही, मैं इनकी दोस्ती की तारीफ कर रही हूँ। मैं इनके इंसान होने पे हैरान भी हूं, खुश भी हूं। मैं इन लोगों की नहीं कर रही, आप समझ रहे होंगे मैं सबा को मखाने दे रही हूं, मैं अहमद की तारीफ कर रही हूं। नहीं, हम भी इंसान हैं। हम लोगों ने ऐसे इंसान देखे हैं ना कि इस दुनिया में इस तरह के लोग मिलना नामुमकिन है। सबसे इन्होंने जो नेकी का काम किया ना, वो लाख बुरे सही, सबा अहमद लाख बुरे सही, अजहर लाख बुरा सही, लेकिन अल्लाह की नजर में ये बहुत बड़े हैं। किस वजह से कि अल्लाह ने इनको अपने घर का दीदार करवा दिया, रोजे रसूल पर हाजिरी दी है इन्होंने। खुशकिस्मत है कि आबे जमजम पिए है। इन्होंने वो कुआं देखा है जहां नन्हे इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी थी। इन्होंने सफा और मरवा के दरमियान दौड़े लगाई हैं। इन्होंने वो पत्थर चूमे हैं, हजरे अस्वद को बोसा दिया है जिसको हमारे नबी पाक ने बोसा दिया था, इन्होंने उसको बोसा दिया है। व्यूअर्स अल्फाज बहुत हैं लेकिन वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, तो मुझे दे इजाजत। सबा जाहिद को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। कोई बात अच्छी लगी हो, कोई चीज अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इनसे भी अच्छी अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। हमें जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि आपको भी अहमद जैसा दोस्त मिले जो आप पे खर्च करते वक्त घबराए नहीं, वो आपको अपने भाई की तरह अजीज हो। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते फिर कहेंगे हमें अपनी दुआ में कभी मत भूलिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।